नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद चुनाव प्रचार फिर से जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को चुनावी सभा के लिए पहुंच रहे हैं और उससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री का 30 अक्टूबर को ये रैली होने वाला है और इसके साथ ही महागठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें क्या है खास, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार के बाद अब किन राज्यों में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ है और वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने के तेजस्वी यादव के बयान के सियासी मायने क्या है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले खबर महागठबंधन की घोषणा पत्र की। सबसे पहले भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए। 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है। बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है, पूरे देश के पैमाने पर पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है। जो बुजुर्गों का बाकी पेंशन है 1500 से उसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। उनकी बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं।